Good morning everyone. I am Chandraket and welcome to today's class. तो मैं चंद्रकेत कुमार स्वागत करता हूँ आज के एसी लर्निंग के इस वीडियो में। तो हम आज एसी लर्निंग को एक कदम और आगे लेकर चलते हैं, यानी हम आज पढ़ने वाले साइंस और फिजिक्स। फिजिक्स का चैप्टर 1 है। फिजिक्स का चैप्टर 1 है 5 ब्रिक और साइंस का चैप्टर 3 है। साइंस का चैप्टर 3 है, इसका क्या नाम है? फैब्रिक, यानी रेशे से कपड़ा। फैब्रिक मतलब कपड़ा भी होता है, एक प्रकार से कपड़ा ही होता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की नोट्स वीडियो को। और हाँ, ये आपका पार्ट 1 है। ओके, पार्ट 2 हम अगले सेशन में करेंगे। अगला सेशन पक्का मैं आपको फिजिक्स का ही क्लास दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, तो अगर हम देखने वाले हैं यार्न के बारे में, स्पिनिंग के बारे में, और फैब्रिक्स के बारे में, फाइबर के बारे में, और प्लांट फाइबर के बारे में। हम आज इन 3 विषय पे चर्चा करेंगे। क्या क्या? यार्न, स्पिनिंग एंड फैब्रिक्स। मतलब यार्न मतलब धागा, एक प्रकार का धागा होता है। ओके, और फैब्रिक्स मतलब कपड़ा होता है, और स्पिनिंग मतलब वह प्रोसेस जिसके द्वारा यार्न को रेडी किया जाता है। फाइबर मतलब सब जानते हैं कि रेशे होते हैं, और प्लांट फाइबर्स मतलब पौधों से प्राप्त रेशा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं यार्न, स्पिनिंग एंड फाइबर्स से। ओके, चलिए। यार्न, स्पिनिंग एंड फैब्रिक्स। यार्न मतलब धागा होता है, मतलब एक प्रकार का थ्रेड जिसको हम कोई भी रेशे को जब हम स्पिन करते हैं ना, कोई भी रेशे को जब हम स्पिन करते हैं तो उसको, जब भी हम कोई रेशे को स्पिन करते हैं तो उससे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रेडी होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यार्न बोलते हैं। और इसका भी हिंदी मीनिंग धागा ही होता है। मतलब एक मटेरियल जो है वो कोई भी फाइबर्स को स्पिनिंग करने से बना है। कोई भी फाइबर्स को क्या करने से बना है? स्पिन करने से। ओके, तो वैसे थ्रेड को हम क्या बोलेंगे? यार्न बोलेंगे। समझ गए? यहाँ तक तो आपको क्लियर होगा। तो हम इसमें टिक लगा दें। ये थ्रेड मेड बाय स्पिनिंग फाइबर्स, मतलब एक ऐसा थ्रेड जो कोई भी फाइबर्स को स्पिन करके बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? यार्न। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर which is made by spinning fibers is called yarn. That's great. Next, now start spinning. The process of making yarn, मतलब एक वैसा प्रोसेस जिसमें हम यार्न को बनाते हैं। तो वही क्या है आपका? स्पिनिंग। मैंने पहले ही बोल दिया था, कोई ऐसा प्रक्रिया जिसमें हम लोग कोई भी यार्न को बनाते हैं। अब यार्न तो हम समझते हैं कि कोई भी फाइबर्स को स्पिन करने से बनता है, और स्पिनिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कोई भी यार्न को रेडी करते हैं। ओके, और स्पिनिंग एक खास तरह के टूल्स होते हैं जिसको हम लोग स्पिनिंग मशीन बोलते हैं, चरखा बोलते हैं। और एक आपका आता है, ओके, चरखा बोलो या मतलब आता है ना, स्पिनिंग मशीन। ओके, इससे हम कोई भी फाइबर्स को स्पिन करके यार्न रेडी कर सकते हैं। अब फैब्रिक। अब ये फैब्रिक क्या होता है? जस्ट नाउ वी स्टडी फैब्रिक मतलब कपड़ा होता है, मतलब एक वैसा मटेरियल जो फाइबर से प्रिपेयर होता है। फाइबर से मिलकर जो प्रिपेयर होता है, मतलब आप बोल सकते हैं फैब्रिक इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम फाइबर्स। ओके, तो एक वैसा मटेरियल जो फाइबर से मिलकर प्रिपेयर हो गया तो क्या हो गया? फैब्रिक हो गया। ओके, यानी एक वैसा मटेरियल, सपोज मान लो कि एक मटेरियल है
जो किससे मिलकर रेडी हुआ है? फाइबर से। जो किससे रेडी है? फाइबर से। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? फैब्रिक। ये 100% अगर फाइबर से बना है तो। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? फैब्रिक कहलाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं, अब हम आते हैं अपने ये टॉपिक खत्म हो, यानी यार्न, स्पिनिंग एंड फैब्रिक्स। ये टॉपिक सबको समझ में आ गया? तो चलो अब हम देखते हैं फाइबर्स। फाइबर्स मतलब होता है आपका रेशा। क्या होता है? रेशा होता है। The thin strands of threads made up of still thinner strands is called fibers. जो the thin strands of threads मतलब थ्रेड्स के जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं वो कुछ थिनर स्ट्रैंड से मिलकर बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइबर्स बोलते हैं। मतलब जो थ्रेड्स होते हैं, मतलब थ्रेड्स के जो थिन स्ट्रैंड्स होते हैं वो कुछ थिनर स्ट्रैंड से मिलकर बने होते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? फाइबर्स बोलते हैं। ओके, और फाइबर्स जो है के मेनली दो सोर्सेस हैं। मेनली दो सोर्सेस हैं। सर, नेचुरल फाइबर के दो मेनली सोर्स हैं, फाइबर्स नहीं, नेचुरल फाइबर्स के दो सोर्सेस हैं, या तो एनिमल से ऑब्टेन किए जाए या फिर प्लांट से। ओके, मतलब जो नेचुरल फाइबर होते हैं, नेचुरल फाइबर वो या तो एनिमल से प्रिपेयर होंगे, नहीं तो प्लांट से। सिंपल है। नेचुरल फाइबर मेनली नेचुरल फाइबर दो जगह से प्राप्त होते हैं, एक एनिमल से और एक प्लांट से। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बारे में। तो मेनली फाइबर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल फाइबर है, सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल फाइबर ऐसे फाइबर तो जो हमें नेचर के द्वारा दिया गया, और ये इसके दो सोर्सेज होते हैं, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। ओके, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। सिंथेटिक फाइबर किस चीज से मिलकर बने होते हैं? तो केमिकल से। ओके, सब फटाक से कमेंट में लिख देना, सबको लिखना है कि जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो प्लांट से मिलकर बने होते हैं। जो नेचुरल फाइबर होते हैं उसके दो सोर्सेस होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड सिंथेटिक फाइबर किस चीज से मिलकर बने होते हैं? ओके, तो जल्दी से। तो ऐसे फाइबर्स के बेसिकली टू टाइप्स होते हैं, हम जान चुके हैं, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। और नेचुरल फाइबर्स को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक प्लांट फाइबर है, एनिमल फाइबर। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि दो मेजर सोर्सेज हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स, और इनको दो फाइबर्स में भी डिवाइड किया गया है, प्लांट्स एंड एनिमल्स फाइबर। चलिए अब हम डेफिनेशंस को कुछ देख लेते हैं। नेचुरल फाइबर, तो जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं कुछ नेचुरल सोर्सेज से। मतलब एक वैसा फाइबर जो कोई भी नेचुरल सोर्स, मतलब देखो यहाँ पे नेचुरल का स्पेलिंग गलत है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा कि ये आपका नेचुरल का स्पेलिंग आर छूट गया। ओके, तो जो नेचुरल सोर्सेज मतलब नेचर के द्वारा दिया गया है। ओके, तो वैसे सोर्सेज को क्या कहेंगे? नेचुरल सोर्सेज। और आप लोग मेरे अकॉर्डिंग नोट्स कर रहे होंगे। ओके, तो नोट्स इसी प्रकार बनाते रहिए और उसे 2-3 दिन के अंतराल में उसको क्या कीजिए? रिवाइज करते रहिए। ओके, प्लांट फाइबर्स मतलब एक वैसा फाइबर जो हमें पौधों से मिले। ओके,
जिसमें पर कॉटन हो गया, फ्लैक्स हो गया, etc। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो एनिमल फाइबर जो होते हैं वो एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। ओके, एनिमल फाइबर्स एनिमल से ऑब्टेन किए जाते हैं। और सिंथेटिक, जैसे ही एनिमल फाइबर में आ गया, सिल्क हो गया, ऊल हो गया, और सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो किससे मेड होते हैं? केमिकल से। यहाँ ऑप्शन को हटाकर यहाँ पे आप लोग क्या कर लेंगे? MADE, मेड कर लेंगे, मेड। यहाँ पे ओके। और जिसपे आपका एग्जांपल होगा पॉलिस्टर और नायलॉन के कपड़े की, किस फाइबर के एग्जांपल है? सिंथेटिक फाइबर्स के। ओके, और जो एनिमल फाइबर्स होते हैं, ओके, जो एनिमल फाइबर होते हैं इनमें ऑब्टेन होते हैं, जबकि प्लांट फाइबर सबके प्लांट से ऑब्टेन होते हैं। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम देखते हैं नेचुरल फाइबर्स के कुछ नेचुरल फाइबर्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। हम लोग जान चुके हैं प्लांट फाइबर्स एंड एनिमल फाइबर्स। जो नेचुरल फाइबर्स के टाइप्स हैं वो प्लांट फाइबर्स है या फिर एनिमल फाइबर है, ये हम लोग ने पिछले स्लाइड्स में देखा था। और जो नेचुरल फाइबर्स, और मैंने उनका डिफिनेशन भी आपको बताया था कि वैसे फाइबर्स जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं वो प्लांट फाइबर, वैसे फाइबर जो प्लांट से ऑब्टेन होते हैं वो प्लांट फाइबर, और वैसे फाइबर्स जो एनिमल से ऑब्टेन होते हैं, एनिमल से ऑब्टेन होते हैं। जैसे आपका सिल्क हो गया, ऊल हो गया। ऊल अब हम लोगों को पता है सीप के हेयर से, याक के हेयर से हम लोगों को मिलता है, लेकिन सीप के हेयर से सबसे अधिक मिलता है। प्लांट्स में वो कॉटन, कपास के पौधों से हमें मिलता है। ओके, कपास के पौधों से हमें मिलता है। तो यहाँ तक मेरे ख्याल से किसी को कोई भी दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, और मैं कमेंट बॉक्स को देखता रहूँगा, और अगर आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो मैं उनको अपने नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर उसको सॉल्व करूँगा। ओके, करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो कोई भी दिक्कत है यहाँ तक? नहीं है दिक्कत? अगर दिक्कत है तो आप लोग सेंड कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो हम आगे चलते हैं। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लांट फाइबर्स के बारे में। प्लांट फाइबर्स का डिफिनीशन हम लोग जान चुके हैं, अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हम सबसे पहले बात करें कॉटन का। इट इज बेस्ट ग्रोन इन ब्लैक सॉइल एंड इन वार्म क्लाइमेट। मतलब कॉटन को उपजाने के लिए सबसे बेटर सॉइल कौन सा है? तो ब्लैक सॉइल। और क्लाइमेट, और कैसा क्लाइमेट? तो वार्म क्लाइमेट। मतलब अगर हमको कॉटन को यानी कपास की अच्छी फसल चाहिए तो उसको हमको ब्लैक सॉइल में ही बोना चाहिए। और कैसे क्लाइमेट? तो वार्म क्लाइमेट। जैसे आपका महाराष्ट्र का एरिया हो गया और मध्य प्रदेश का, यहाँ पे आपकी कॉटन की खेती होती है। एलुवियल सॉइल्स में भी होती है, लेकिन उतनी ब्लैक सॉइल की तुलना में उतनी अच्छी नहीं होती। ओके, और जो कॉटन प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं ना, द फ्रूट्स ऑफ कॉटन प्लांट्स के जो फ्रूट्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल्स बोलते हैं। कॉटन बॉल्स। ओके, कॉटन बॉल्स बोलते हैं। और जब ये प्योर मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर मतलब पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। जब पूरी तरह से ये तैयार हो जाते हैं, मैच्योर मतलब पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं, यानी तैयार हो जाते हैं। कोई भी फसल अगर तैयार हो गई तो हम बोल सकते हैं दिस क्रॉप इज मैच्योर। तो जब ये पूरी तरह से मैच्योर हो जाती है तब इसके जो बॉल्स होते हैं वो ब्रस्ट ओपन होते हैं, यानी ब्रस्ट करके खुलते हैं,
और उनमें से सीड्स भी बाहर निकलते हैं। और अगर ये आपके फील्ड पे गिर जाए तो ये कैसा लगेगा, जैसे कोई स्नो गिरा हुआ है ना। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स फ्रॉम सीड, मतलब एक वैसा प्रोसेस जिसमें हम लोग कॉटन फाइबर्स को सीड से अलग करते तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। अब जूट, हम किसके बारे में पढ़ना है, जूट के बारे में। तो इट इज ऑब्टेन फ्रॉम अ स्टेम ऑफ जूट प्लांट, ये जो है सो जूट प्लांट के स्टेम से ऑब्टेन किया जाता है। और ये अधिकतर और ये जो है सो रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, मतलब रेनी सीजन में उपजाया जाता है। और ये इंडिया में ये अधिकतम वेस्ट बंगाल, बिहार और असम के एरिया में ही उपजाया जाता है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कॉटन प्लांट्स ब्लैक सॉइल में ग्रो करते हैं, क्लाइमेट वार्म होना चाहिए। इनके फ्रूट्स को कॉटन बोल्स बोलते हैं। जब ये फुली मैच्योर हो जाते हैं तो इनके फ्रूट्स ब्रस्ट ओपन होते हैं, सीड्स उसमें से बाहर निकलते हैं। जब ये फील्ड्स पे गिरते हैं अधिक मात्रा में तो ये स्नो जैसे दिखते हैं। और फिर से द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कॉटन फाइबर्स, और कॉटन फाइबर्स को कॉटन सीड्स से अलग करने के प्रोसेस को गिनिंग बोलते हैं। और जूट की बात करें तो ये जो है सो जूट के स्टेम से प्राप्त किया जाता है। ये रेनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है, यानी उपजाया जाता है। भारत में या वेस्ट बंगाल, बिहार और असम के एरिया में आपका उपजाया जाता है। यहाँ तक सबको क्लियर? मेरी रिकॉर्डिंग सबको क्लियर होगा? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखने वाले हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग जूट फाइबर्स फ्रॉम जूट स्टेम। अब हम देखने वाले हैं वेटिंग के प्रोसेस को, यानी जूट फाइबर्स को जूट स्टेम से निकालकर फाइबर बनाने के प्रोसेस टू मेकिंग जूट फाइबर बनाने के प्रोसेस को, और कार से तो जूट के स्टेम से। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, चेक आउट द जूट स्टेम। मैं उसको जूम कर देता हूँ, सॉरी जूम का ऑप्शन नहीं है। चेक आउट द जूट स्टेम, हमको इसके लिए सबसे पहले जूट स्टेम को टेक आउट करना होगा, यानी लेना होगा जूट स्टेम को। उसके बाद हमको इसको डुबाना होता है, इमर्स मतलब पानी में डुबाना होगा लगभग 15 से 20 दिनों के लिए। वेन स्टेम आर रूट, जब स्टेम सड़ जाए तो किसके कारण, तो बैक्टीरिया का कारण जो पानी में प्रेजेंट होते हैं। और उसके बाद जब स्टेम सड़ जाए तो किसके कारण, तो बैक्टीरिया के कारण जो पानी में प्रेजेंट होते हैं वाटर में। तो उसके बाद हम सेपरेट स्टेम्स फ्रॉम वाटर, और इसके बाद हम लोग उसको सेपरेट कर लेते हैं वाटर से और उसी को मेडिक करते हैं। यानी वेन स्टेम्स आर रूट ड्यू टू बैक्टीरिया, या फिर आप इससे अच्छा रेटिंग का डिफिनीशन लिख सकते हैं कि सेपरेशन ऑफ जूट फाइबर फ्रॉम सोक्ड एंड रोटन स्टेम्स ऑफ जूट बाय हैंड। ओके, सेपरेटिंग जूट फाइबर फ्रॉम सोक्ड एंड रोटन स्टेम, मतलब कोई भी जूट फाइबर से, कोई भी जूट स्टेम से उसके जूट फाइबर को अलग करने के प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेटिंग बोलते हैं। और फिर हम लोग जूट फाइबर्स को ऑब्टेन कर लेते हैं, फिर उसको ड्राई करके क्लीन करते हैं और उसके बाद उसको फाइबर बना लेते हैं। यानी सबसे पहले देखो यार, पहले ये होगा, उसके बाद ये होगा, देखो एरो दिया गया, और इसके बाद इसके होने के बाद आपका ये होगा, और इसके होने के बाद आपका ये होगा। और लाइक सब्सक्राइब सब लोग करते रहना। चलिए, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से सब टॉपिक खत्म हो चुके, लेकिन चलिए आगे देखते हैं। So thanks for watching. Like, share and subscribe, and don't forget to press the bell icon for latest updates. तो ऐसी लर्निंग का आज का सेशन यहीं पे खत्म होता है। तो हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे फिजिक्स का पार्ट 2 के साथ। ऐसी लर्निंग, तो बाय स्टूडेंट्स।
तो हम लोग अपने अगले क्लास में मिलेंगे एक नए फिजिक्स के चैप्टर 1 और साइंस के चैप्टर 3 के एक न्यू टॉपिक के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट to press the bell icon. Bye.